मैंने ट्रांसलेशंस लिखी हैं, ठीक है? और ये वो सारी आयत हैं जो हमने की हुई हैं। What I It's an amazing vocabulary practice, sentence construction practice. I mean, it will really, really make it permanent in your head. Yeah. So what I was hoping कि हम लोग एक लाइन को उठाएं, whatever is in the skies and whatever is in the earth glorifies Allah. And can we reproduce that Arabic out of this? Yeah, that's the idea. ठीक है, अगर तो आप लोगों को वो क्लासेस बेनिफिशियल लगी हैं पिछली, तो बाय हुक और बाय क्रोक यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा एफर्ट करके देख लेते हैं। इफ इट इज बिकमिंग टू मच ऑफ अ न्यूसेंस या टू मच ऑफ आई मीन ट्रबल, देन वी विल स्विच बैक टू आवर रूटीन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह करके देख लेते हैं। मुझे बस ये एक लाइन एक बंदा करेगा, वन बाय वन चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब आप देख लें, तीसरी लाइन सबसे छोटी है, पहली सबसे लंबी है। ठीक है, लेकिन पहली सबसे आसान है, तीसरी वाली पता नहीं कैसी हो। राइट, तो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? लेट्स ट्राई इट। वॉलंटियर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी। जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा जी, फॉर हिम अलोन इज द डोमिनियन, फॉर हिम अलोन इज द प्रेज। हुवा الذي for him लाहुल alone डोमिनियन क्या होता है? लाहुल मुल्क lahul mulku wa lahul hamdu मुल्क व लाहुल लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, बिल्कुल। व हुवा अला कुल्लि शैइन दैट इज द थर्ड लाइन, कदीर। फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अब इसमें मुझे जी इस मेरे ख्याल से, क्योंकि ये हमें ज़बानी याद है, तो ये ट्रांसलेशन हमें, मतलब मेरे ख्याल से इसका वो नहीं है। अगर नहीं, एक जी जी अननोन आयत की ट्रांसलेशन होगी ना, तो फिर हम उसको ट्रांसलेट करके उसका सेंटेंस सोचें कि यार वो कैसा है। क्योंकि अगर मुझे नहीं पता होता कि जी पहली आयत क्या है अरबी की, तो मैं इसको इस तरह से ट्रांसलेट करता, ठीक है, मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी युसब्बिहु लिल्लाहि। ठीक है। तो फिर अब उसका सेंस बन रही है, उसको कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा है इसके। अगर तो आपका इस पे कंसेंसस है ना, तीनों इस पे एग्री करते हैं, तो इट मींस कि देन यू आर फाइन विद व्हाट वी हैव डन सो फार। देयर इज नथिंग मोर यू नीड टू डू। आपको यहाँ पे वोकैबुलरी भी क्लियर है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस भी क्लियर है, एंड यू कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम अरेबिक टू इंग्लिश एंड टू इंग्लिश टू अरेबिक। ठीक है ना? अरबिक टू इस सूरत का इस मतलब सूरत जितनी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जनरली नहीं बात कर रहा हूँ मैं जो हमने किया उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, वहां पे उस पे आपको क्लैरिटी है टोटल। ठीक है ना, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं, हम वापस उस मोड पे चले जाते हैं, और इंशाल्लाह। और हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव जो है ना, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है नहीं इंग्लिश से अरबिक को प्रोड्यूस करने का। हमारा ऑब्जेक्टिव अरबिक से ही इंग्लिश को प्रोड्यूस करना है। लेकिन जब आप इंग्लिश से अरबिक को प्रोड्यूस करते हैं, इट फोर्सेस यू टू थिंक अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपकी बात सही है कि आपने क्योंकि मेमोराइज कर लिया उसको, बिल्कुल, तो मे बी यू नॉट थिंकिंग इन ग्रामर एनीमोर। जी जी, ठीक है, इट्स मोर बिकमिंग अ सेकंड नेचर फॉर यू। So let's go back to our previous mode, inshallah, and या फिर take it इसका from ये भी there. हो सकता है जी फायदा है कि हम थोड़ा सा उसकी डिटेल में भी जाएं कि जैसे जैसे भी जुनैद कह रहा था ना कि अब वॉट एवर से आप शुरू करेंगे जी, माँ फिर समावाती, और फिर कि इसका मतलब ये है, लेकिन फिर आउटसाइड डूअर है वो उधर आ जाएगा, मूव हो जाएगा, या तो इस तरह डिटेल में वो वाली डिटेल हमारी ये नई आयत करके कवर होगी ना, हो जो हमने जाएगी। कर ली हुई है उस पे दोबारा से करके कोई बेनिफिट नहीं जी आपको लगेगा। ठीक है, सो लेट्स डू दिस वन। हम ये वाली आयत कर रहे थे, हमने यहां तक किया था ज़अमल लज़ीना कफरू, इफ यू रिमेम्बर। जी ज़अमा का हमने मतलब देखा था टू क्लेम। ठीक है, ज़अमा वाज टू क्लेम।
तो ज़ाअमल लज़ीना हमने देखा था, ज़ाअमा वाज अ पास्ट टेंस, इट वाज हुआ, एंड अल-लज़ीना का स्टेटस हमें नहीं पता। ठीक है? अब अल-लज़ीना का स्टेटस हमें नहीं पता, उसकी वजह ये है कि ये नॉन फ्लेक्सिबल है, राइट? जी। तो अब उसके 2 स्टेटस, तीनों स्टेटस बन सकते हैं। हमने कहा था कि jar इसलिए नहीं है क्योंकि देयर इज़ नथिंग दैट शोज़ इट्स jar. There is no harf of jar before it. It cannot be a mudaf ilayh, and so on and so forth. It can either be nasab or rafa. तो पहले हमने इसको नसब रख के देखा। हमने कहा जी he claimed, ठीक है? He claimed the ones who disbelieved. ठीक है? एक तो ये ट्रांसलेशन बनी। He claimed the ones who disbelieved, ये वाली। फिर हमने इसको रफा रख के देखा, उससे ये आउटसाइड डोर बन गया। ठीक है? The ones who disbelieve claimed, डिफ़ॉल्ट ये हमारी सेकंड ट्रांसलेशन बनी थी। ठीक है? एंड हमारी सिमेंटिक्स ये कहती है, कॉमन सेंस ये कहती है, द सेकंड वन साउंड्स मोर रीजनेबल। ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर है ना? कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? मैं ये सिर्फ़ ये कह रही थी कि हम जी, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रफ़ा ही नहीं लेंगे? हम लेत अल-लज़ीना का डिफ़ॉल्ट स्टेटस तो रफ़ा होता है क्योंकि वो इसम है, किसी भी इसम का डिफ़ॉल्ट रफ़ा ही होता है ना? लेकिन जब वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, उसका स्टेटस चेंज होता है ना? अब क्योंकि ये जुमला फ़ेलिया में आ रहा है, it has all the opportunity to become a maf'ul, number 3, ओके। right? So we have to consider that status before making a decision. ठीक है? यहाँ तक पहुँचे थे हम। अब ये वाला जो कहानी है ना, ये हमने करनी थी। ये की थी हमने कि नहीं की थी? अन लन युबअसु। से आई थिंक शायद थोड़ी-सी डिस्कस की स्टार्ट थी। किया था जी, बिल्कुल। हाँ, तो I think all of you should know about un. दीज़ जी। आर ऑल द लाइट हर्फ्स। ये लाइट हर्फ होता है, राइट? और अभी हमें आदत है कि जब अन आता है ना, तो उसके आगे एक फ़ेल होता है जो लाइट हुआ होता है। अभी तक हमने इस तरह पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है? जी। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ज़रूरी नहीं है ये हर दफ़ा फ़ेल पे ही आए। इसका मतलब टू और दैट होता है, और ये एज़ अ कनेक्टर भी ऑपरेट कर सकता है बीच में, ठीक है? एज़ अ कनेक्टर टाइप भी ऑपरेट कर सकता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कमिंग विद द फ़ेल। हमने इसका फ़ेल वाला फ़ेस पढ़ा हुआ है, नॉन फ़ेल वाला अब देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? So this is un, and it has no fail in front of it to make light. So what we learned is कि when un comes and there is a fail after it, then it makes it light. That's the total concept. ठीक है? तो इस जगह पे all we have is an un that means effectively that or to. ठीक है? हम देखेंगे कॉमन सेंस क्या कहती है। कॉमन सेंस क्या कहती है, ठीक है? बट दिस इज द सेम हर्फ, इसमें कोई मजीद लर्न करने को नहीं है, इट्स जस्ट अन, ठीक है? बात यहाँ पे आती है लन युबअसु। लेट्स सी इफ यू कैन डिकोड दिस। हमने ये थोड़ा बहुत देखा था लास्ट क्लास में, लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट डू यू थिंक दिस इज? अगेन लाइट हर्फ एंड लाइन लाइट हर्फ है और फेल के फेल है। फेल कैसा है? व्हाट इज द टाइप ऑफ फेल? लाइट प्रेजेंट या फ्यूचर? प्रेजेंट या फ्यूचर है? एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव। एक्टिव है। पैसिव में कसरा आ पैसिव, जाता है ना थर्ड पे। वो पास्ट टेंस था। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी आपको Awesome. रिवीजन कराता हूँ। इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ रिवाइजिंग दिस। आप जब लिखते थे नसरा, नसरा, यूसीरो आप इसको बनाते थे नूसीरा। दैट्स पैसिव, ठीक है? पास्ट टेंस में क्या होता था? यू हैव अ लॉन्गर ऊ साउंड्स एंड वन ई साउंड। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इस्तग़फ़रा इज़ अ
is a past tense fail. इस्तग़फ़रा। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड लास्ट लेटर को हमने ई साउंड देनी होती थी, तो यू यूज्ड टू डू ऊ एवरीवेयर वेयर देयर इज अ हरका, वेयर देयर इज सुकून यू यूज्ड टू लीव इट। तो सीन को छोड़ देंगे, ता को ऊ कर देंगे, गैन को छोड़ देंगे, और जो सेकंड लास्ट लेटर है फा, उसको हम ई कर देंगे और आखिरी को नहीं छेड़ेंगे। उस्तु फिर दैट वाज द पास्ट टेंस पैसिव। तो ये जो ई याद है ना आपको, ये याद है पास्ट टेंस की, लेकिन इसका आप प्रेजेंट टेंस बना लें। आप बनाते थे यंसुरु, ठीक है? यंसुरु में एक ऊ साउंड होती थी और फिर सब और एक ऊ साउंड होती थी और फिर फतहा 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 साउंड होती थी। जहां पे सुकून होता था आप उसको छोड़ देते थे। इसको आप बनाते थे युन सरा, युनसरु, युनसरु, लाइक दिस। अब जैसे इस्तग़फ़रा का प्रेजेंट टेंस आप ले लें, दैट इज यस्तग़फ़िरु, यस्तग़फ़िरु। इसको आप कैसे बनाते थे? यू यूज्ड टू चेंज द बिगिनिंग टू यू, ठीक है? सीन को छोड़ देते थे, ठीक है? ता को भी छोड़ देते थे क्योंकि आपने सेकंड लास्ट को फतहा देना है बेसिकली, ठीक है? जी, और फिर फा को फतहा दे देते, लास्ट को नहीं छोड़ते। युस्तग़फ़रु, दैट वाज पैसिव। आई नो इट्स रस्टी, हमने काफी पहले किया था। जो मैंने आपको बुक दी है ना, उसमें पैसिव का सेक्शंस है पूरे। इट्स अ गुड आइडिया, गो बैक एंड रीड थ्रू इट और ओपन अप आवर लेक्चर एंड दिस गो थ्रू इट इंशाल्लाह, ठीक है? इज इट गिविंग यू बेल्स और इज इट नॉट? कंप्लीटली स्ट्रेंजर तो नहीं लग रहा है ये टॉपिक? बिल्कुल ठीक, हाँ। कंप्लीट स्ट्रेंजर तो नहीं है। नहीं है। तो अब यहाँ पे जो फेल है ना, वो है यबअसु। दिस इज द फेल, यबअसु। यबअसु का कौन सा प्रोनाउन है इधर ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ है? दे दे, और दे की फॉर्म क्या बनेगी फिर यबअसु की? यबअसूना। यबअसु यबअसूना, ठीक है ना? यबअसु, इसका मतलब होता है टू रेज, टू रेज। और इस यबअसूना का मतलब बन जाएगा दे आर रेज्ड और दे विल बी रेज्ड, ठीक है? दे आर रेज्ड। अब यहाँ पे यब आसुना नहीं है, यहाँ पे युब आसुना है, ठीक है? आपने जब लन लगा दिया तो उससे लाइट तो हो गया वो, लेकिन बेसिकली जो फेल ऑपरेट कर रहा है वो ये है। आपने पहले पार्ट को यू कर दिया, बा को छोड़ दिया, आइन को छोड़ दिया, जो सेकंड लास्ट था उसको, सॉरी, हाँ, बिल्कुल आपने उसको छोड़ दिया, और जो सेकंड लास्ट था वो आइन ही है, उसके ऊपर ऑलरेडी फतहा है, तो यू कांट रियली डू द फतहा। बाकी लास्ट को आपने छोड़ दिया वैसे ही, और बाकी ये एंड में एंडिंग कॉम्बिनेशन है सिर्फ, नथिंग एल्स। So it becomes yub asuna. So the difference between active and passive is just this beginning. Yab asuna is they are raised. Yub asuna I mean they will be raised. Sorry, they raised versus they will be raised. यहाँ पे आपको doer clear है. You know the they is yab asuna. They are doing the action. But yub asuna mein you do not know who's doing the action. They will be raised. They, they will be raised. Okay?
or they are being raised, जो भी आप कहना चाहें. तो point is कि you cannot say who is doing the action. बट जो डिफरेंस होता था पैसिव और एक्टिव के अंदर, वो होता ये था कि एक्टिव का जो डूअर होता था, एक्चुअली उसके ऊपर एक्शन अप्लाई होता था पैसिव में जाके. ठीक है, जो एक्शन करने वाला है उसके ऊपर एक्शन अप्लाई होता है. एक्टिव में एक्शन वो करता है, पैसिव में एक्शन उसी के ऊपर अप्लाई हो जाता है. ठीक है, दे रेज से दे विल बी रेज्ड, तो दे रिसीव द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन बेसिकली. और इसको हम उस टाइम पे कहते थे नाइबुल फाइल, इफ यू रिमेंबर द टर्म, द डन टू. डिप्रेशन हो गया कि नहीं हुआ? हो गया. थोड़ा थोड़ा. पैसिव पैसिव रिवाइज होने वाले हैं, इसका मतलब है ना. पैसिव रिवाइज होने वाले हैं. तो बस अभी आपको, आप इसको इस तरह समझ लें. तो एक्शन आप लोगों का फिर यही है कि यू शुड go back and watch that passive video 2x speed where I'm speaking like crazy. Yeah. And or you open up the book and just read through the chapter a little bit. Everything will freshen up inshallah in your mind. चलो. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली ये पैसिव यूज हुआ है because there is a u beginning and there is a second last harka with a fatha anyway. ठीक है. तो this means they raised, they raise, basically they raise, they raise. तो फिर पैसिव में इसकी मीनिंग बन जाएगी दे आर बीइंग रेज्ड. They're being raised. ठीक है, और दे विल बी रेज्ड, जो भी आप उसे कह लें. लेकिन अब हमने कंबाइन करना है इसको लन के साथ. वाज लन गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ नेगेशन? Yeah, Yes. will not. विल नॉट, इट्स अ नेगेशन इन फ्यूचर. ठीक है, इट्स अ नेगेशन इन द फ्यूचर. तो अब आपको ये पता है कि युब आसु इज अ पैसिव and len is negating it in the future. Can you translate? They will not be raised. They will not be raised. They will not be raised. और इससे पहले लगा हुआ है अन. हम इसको लगाते हैं that yet to. That ठीक है? that makes sense. That makes more sense. God, एक मिनट. That they will not be raised. ठीक है, अब इसको थोड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. हमने यहाँ क्या कहा था? ज़अमल लज़ीना कफ़रू. The ones who disbelieve claimed that they will not be raised. Yes? Yep. The ones who disbelieved claimed that they will not be raised. ठीक है, जो बिलीव नहीं करते थे वो कहते थे कि क्या रिजरेक्शन डे, क्या डे ऑफ जजमेंट, क्या हेल, क्या हेवन. आज भी ऐसा है, आप देखते हैं लोग बेशुमार ऐसे हैं. ठीक है, तो the ones who disbelieve claim that they will not be raised. This is the statement. ये कंस्ट्रक्ट क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बोल के दिखाएं. The ones who disbelieved claimed. ज़अम अल्लज़ीना कफ़रू. कफरू. जुनेद क्लियर? ज़ामल लज़ीना कफ़रू. जी बिल्कुल. जी भाभी क्लियर? زعم الذين كفروا. ज़अमल लज़ीना कफरू. अब आपने बोलना है that they will not be raised. अन लन युबसु. अन लन युबअसु. अन लन युबअसु. युबअसु. हमने गलती से भी इसको यब असु नहीं बोलना. नहीं, हाँ, ठीक युबसु. है, तजवीद इज इंपॉर्टेंट. अन लन युबअसु, दे विल नॉट बी रेज्ड. ठीक है, अब पूरा बोलते हैं. The ones who disbelieve claimed that they will not be raised. ज़ामल लज़ीना ज़अम कफ़रू अल्लज़ीना कफ़रू अन अन लन लन युबसु. युबअसु. युबअसु. ठीक हो गया, सही है. अब ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है पिछला.
ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला बात कर रहा था ये वो लोग हैं जिनके पास प्रॉफिट्स रसूल्स आते थे। दैट इज बिकॉज their messengers used to come to them with clear signs, with clear proofs. فقالوا, they said, أبشرا يهدوننا, a man will guide us. Okay? فكفروا, and then they disbelieved, وتولوا, and they rudely or arrogantly turned away. Okay? واستغنى الله, Allah is self-sufficient without them. Wallahu ghaniyun hamid, and Allah is self-sufficient and all praiseworthy. ठीक है, that is the continuation in the next ayah. It's still talking about those same people, the ones who disbelief claimed. ठीक है, अब इसका आंसर आ रहा है आगे, ये सारे क्लेम्स जो है इनका आंसर आ रहा है। मुझे डिटेक्ट करके बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? अब Qul is a fail. Qul is a fail. Is it a present or a past? प्रेजेंट। प्रेजेंट है। प्रेजेंट की कोई स्पेशल फॉर्म है ये वो बिल्कुल। कूल से वाव ड्रॉप हो गया ना। हाँ, कूल से वाव, हाँ कुछ याद तो है आपको, कूल यकूलू से वाव ड्रॉप हुआ था, है ना? लेकिन ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? इसको Command. फेल ना ना फेल नहीं, इंग्लिश में बता दें, नो प्रॉब्लम। वीक फेल वीक फेल नहीं, नहीं, वीक स्पेशल फेल तो नहीं, आपको पता है ओरिजिनल फेल क्या था ये वाला? यकूल यकूलू यकूलू। लेट्स डू, आई रियली वांट यू टू आई मीन रिकॉल के यहाँ पे पहुंचा कैसे है ये फेल। ठीक है, यकूलू। अब यकूलू को कुल कौन बनाएगा? ये बनाना है, ठीक है। कुल का क्या मतलब है? से से कैसे कह रहे हैं आप ये? Is it a recommendation, instruction, forbidding, observation, command? What is it? कमांड बेसिकली, Command. कमांड है। कूलू Say. Say. Now this is the command. Qul hu Allahu ahad. Say. Say. He is Allah the one. ठीक है? कमांड है ना? अब Second यकूलू आपने मुझे बता दिया है। अब यकूलू से आपने मुझे कमांड बना के दिखानी है। देखते हैं किसको याद है। सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन पे क्या बन जाएगा? तकूल तकूल। यकूलू। कूल की तरफ जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। और फिर ठीक है, इसको करना है लाइट, अब क्या करें? फिर तार ड्रॉप हो जाएगा। तार ड्रॉप हो जाएगा तार ड्रॉप कर दिया तो बना और फिर दिया लाइट करना है इसको। हाँ, कूलू। अब क्या करें? लाइट अब लाइट करेंगे। कूल कूल अच्छा, लाइट करेंगे अगर लाइट करेंगे, लाइटेस्ट तो ये हो जाएगा। लाइट नहीं, लाइट करेंगे लाइटेस्ट तो ये हो जाएगा। लाइट टेस्ट करेंगे। लाइट टेस्ट अब क्या प्रॉब्लम आ गया? अब दो सुकून Weak दो हरफ आ सुकून गया, प्रॉब्लम weak आ हरफ। गया, तो और वो वीक drop लेटर कर को देंगे। ड्रॉप कर देंगे। कुल। कुल। गुड। कुल से द कमांड। ठीक, तो ये तो मेरे ख्याल क्लियर है आपका। जब भी यकूल की कोई फॉर्म आती है ना, तो उसको आप समझा करें उसके बाद कोट्स स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, कोटेशन मार्क्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि इनविजिबल कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इधर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, बला इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू से ऑफ कोर्स, यस। अब ये कमांड किसको दी जा रही है? जो प्रॉफिट है उनको कि उनसे प्रोफेसर सल्लम को दी जा रही है ना, क्योंकि उन्होंने जाके कहना ना ये आगे। तो अल्लाह इज सेइंग से ऑफ कोर्स, उनके रिस्पांस में जब वो डिनाई करते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, अब इसको डिकोड करें मुझे, वरब्बी को। एंड रब्बी इज माय रब। रब्बी इज माय रब। वरब्बी वरब्बी बाय एंड रब। माय ये रब। ओथ वाला वाव तो नहीं हो सकता? वो भी हो मैं सकता चाहता हूं आप लोग ये डिकोड करें। हाँ, ठीक है, आप लोग डिकोड करें। ऑफ कोर्स, श्योरली माय लॉर्ड। कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखें कि चल क्या रही है कहानी। अब जाके प्रोफेसर सल्लम ने कहना है कुछ। ठीक है, योर कुल ऑफ कोर्स
अब कैसे आगे बात होगी? हाँ ओथ ये वाला है हो सकता है, और ओथ थी वाला। हाँ हाँ ये ओथ वाला ओथ वाला लग रहा है। हाँ जी अब ये 3 वर्ड्स हैं, व और रब और भी रब, रब और फिर या, ठीक है? अब मुझे बताएं कि जो रब है उसका स्टेटस क्या है? रबी रब आगे तो रब जार का वाला रब भी को अगर हम कंबाइन देखें तो फिर तो ये जार है। जार क्या होगा? जार जार जर होगा, और उसकी रीजन क्या होगी? अब वही रीजन की रीजन अगर फिर यही 15 के पीछे वाओ नहीं वो भाई तो जब अगर आपने कहा जार है कि है वो तो फिर ओथ का वाव है, राइट? व्हेन यू आर हाँ सेइंग दैट इट्स ओथ वाव, तो बी हाँ कॉन्फिडेंट अबाउट इट ना। वो तो हर्फ हाँ ऑफ जर ही होता है ना, बिल्कुल यार वो जार है ना। हाँ है ना? जार अब फाद साहब आपको ट्विस्ट दे रहे हैं तो आप उस हम्म, ट्विस्ट में ना आए ना, आप उसे कहें कि भाई फाद भाई जर है, पीछे जार वाव है। है, ओथ, ठीक है? तो दिस इज जर। अब इसके बाद आप इसको कंबाइन कर देते हैं या से, विच इज इदाफा, एंड यू रीच वरब्बी, ठीक है? दैट्स हाउ इट कम्स। कुल, ऑफ कोर्स। अब इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप? श्योरली वाव कैसे ट्रांसलेट होता है? श्योर नहीं वो श्योरली तो क्या थी जब बाय अरब ने, जब बाय आपके बाय इजिप्शियन कलीग ने कसम खानी होती है, वो कैसे खाता है? अल्लाह ही। वल्लाही। वल्लाही वल्लाही वल्लाही, ठीक है? तो वो जो वल्लाही है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? आई स्वेयर बाय माय लॉर्ड आई स्वेयर बाय माय लॉर्ड, और जस्ट हम्म, बाय लॉर्ड, बाय माय लॉर्ड, वट एवर यू वांट टू से। आई स्वेयर बाय माय लॉर्ड, ठीक है? इसको आप कह सकते हैं बाय माय लॉर्ड। बाय माय लॉर्ड, हाँ जी। वो अगर लिटरली करें ट्रांसलेशन। जी। और जो आई का लफ्ज है ना, आई स्वेयर बाय माय लॉर्ड, आई स्वेयर इज गिवन। When you say buy something, I swear by, I swear is given anyway. ठीक है? ऑफ कोर्स बाय माय लॉर्ड अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं चाहता हूं कि मुझे आप ये प्रोड्यूस करके बता दें कि से ऑफ कोर्स बाय माय लॉर्ड, कुल कुल बला बला रबी व रब्बी। व रब्बी। The ones who disbelieved claimed ज़ाम लजीना ज़ाम कफर अल्लज़ीना कफ़रू za'ama allazina kafaru that अन they लन will not be raised अन अनलन लन युबअसू। युबसु unlan yub'asu. Say, of course, by my Lord. कुल बला व कुल रबी कुल बला बला व व रब्बी। रब्बी। अब ज़ाअमा से रब्बी तक बोलना है, कौन बोल रहा है? ज़ाम लजीना कफरू हम्म। अन लन अन युबअसू कुल हम्म। कुल बला व रबी बेहतरीन, जबरदस्त। कुल बला व रब्बी। व ठीक रब्बी। है, यहां तक क्लियर हो गया ये मामला? अब ऑफ कोर्स इट इज गिवन, जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इट इज गिवन कि ये जो कफरू है इसके अंदर 1 और 2 है, ठीक है? युब आंसू के अंदर 1 और 2 है, ठीक है? कुल के अंदर 1 और 2 है। ये सब जुमला फेलियर्स हैं। हम इस लेवल पे जाके भी मार्किंग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक यू रीच द लेवल कि आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं आगे चीजों के ऊपर, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। ये देखते हैं, ये भी हो सकता है रस्टी हो आपका, बट लेट्स ट्राई इट, ठीक है? ला तुब आसुन्ना, कुछ समझ आ रहा है? फेल आ गया फेल आ गया, ठीक है? कैसा फेल है ये? ला तो आपका ला हर्फ तो आ गया हाँ और जी। तुब असुन्ना फेल है। हम्म। तो अ, सुनना सेकंड सेकंड पर्सन। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ इसको मैं। हम कह रहे हैं कि ला जो है वो उस फेल का पार्ट नहीं है, यही कह रहे हैं ना? जी जी जी। ला तो नहीं है ला इज नॉट पार्ट ऑफ दिस फेल, तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। बिल्कुल। अब बताएं। तुब असुन्ना तो सुनना। कुछ या एबनॉर्मल लग रहा है इसमें? जी। क्या चीज एबनॉर्मल लग रही है?
असुन ये तो एंडिंग इसकी एंडिंग एबनॉर्मल लग रही है, इसके अंदर नून के ऊपर शद्दा आया हुआ है एक, जी है ना, जी बिल्कुल वो तंग कर रहा है थोड़ा सा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसको ऊना कर दें आप, सूना अब आसान हो गया, बिल्कुल जी तब असूना हो गया ना आसान, तुब सुन असून। अब पहले तो मुझे ये बताएं बिफोर वी मूव ऑन, ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसे पैसे पे पैसिव, और कैसे पता चला? ये ऊ स्टार्टिंग है और सेकंड लास्ट हर का भी ऊ है बिल्कुल। आपको पता चला पहला हर का इसका ऊ है और यहाँ पे हम्म फतहा है, हम्म दैट्स व्हाट टोल्ड यू कि इट्स पैसिव। ठीक है, वरना ये सू तो यूं ही होना था और बा भी यूं ही होना था, हम्म, और ये वही फेल है जो आप पीछे करके आए हैं अभी। पीछे जी ठीक है, इट्स द सेम फेल। ठीक है, तो नाउ वी हैव डिड्यूस्ड कि दिस इज प्रेजेंट पैसिव एंड दिस इज टू असूना एज एन ओरिजिनल फेल। इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है? तो असून का सेकंड यू ऑल यू ऑल, जो हाँ मैस्कुलिन, राइट। इसका मतलब याद है हमें क्या था? रेज टू रेस था ना। जी तो तुब असुना को पैसिव में जब ट्रांसलेट करेंगे, कैन वी डू इट? you all will be raised यू ऑल विल बी रेस्ड, बिल्कुल, यू ऑल आर और स्लैश विल बी रेस्ड, बिल्कुल क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए फ्यूचर एक ही होता है। ठीक है, अभी इसमें हमें ये डूअर नहीं पता चल रहा है, दिस इज पैसिव ट्रांसलेशन। ठीक है, बिल्कुल अब मसला ये कि ये दो नून कैसे आए। हम्म हमने ये चीज की थी क्लास में, हमने फेल्स के अंदर एक एम्फेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि व्हेन यू हैव टू गिव an extra emphasis to a fail, you add an extra noon to it in the end। अगर आपको कुछ याद आ रहा है मेरे बताने से, उसमें हमने ये पढ़ा था कि आप क्या करते हैं, इस नून को ऐड करते हैं, एक एक, क्योंकि नून आपने ऐड करना होता है, सॉरी, आपने नून को ऐड करना होता है, आप एक नून को ऐसे ऐड करते हैं बेसिकली। हाँ, ठीक है, तुब आसुन्ना, तुब असूना। अब ये जो प्रोनाउंसिएशन है तुब असून ना इज नॉट अ वेरी इजी प्रोनाउंसिएशन फॉर अरब। so what he does, he drops the weak letter। ठीक है, तो इट बिकम्स तुब असुन्ना। यहां तक क्लियर है? जी बिल्कुल अब हमारे लिए तो तुब असुन्ना ये भी है और तुब असुन्ना ये भी है। ठीक है, जी एग्जैक्टली सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट अरब्स का ट्रेडिशन ये है ग्रामर का कि व्हेन द टू लेटर्स कम टुगेदर, वन विद सुकून एंड वन विद हरका, they would smoosh them together into one, put a shadda on it। हम्म, ये वाली क्लास याद आ रही है कुछ? ये डबल नून वाली मुझे नहीं नहीं याद आ याद है रही नहीं याद आ रही, बड़ी बुरी बात है वैसे यार। इसकी ना मैं रिकॉर्डिंग हंट करके आप लोगों को भेजता हूँ। ठीक है, श्रद्धा याद है हमें कि डिफरेंट इसको रिवाइज, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू रिवाइज, इट्स फाइन। हमें कुछ जल्दी तो है नहीं, ठीक है। जी जहां पे हम फंस रहे हैं हम उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सो द प्रिंसिपल वाज यनसुरु, ठीक है, और यनसुरानी एंड यनसुरुना। These are the fails। अब हम बताते, हमें पता है कि लाम एम्फेसिस के लिए यूज होता है, इट इज ट्रांसलेटेड टू ट्रूली और श्योरली, but when you want to add an extra layer of emphasis, that is usually done with a noon in a fail। तो अगर मुझे यन सुरु
के अंदर एक एक्स्ट्रा एम्फेसिस लाना है, हैवी करना है इसको, तो आई विल ऐड अ नून टू इट। यंसुरुन। ठीक है, आई विल ऐड अ नून टू इट, और इस नून के ऊपर बेसिकली शद्दा और फतहा लगता है। ठीक है, शद्दा और फतहा लगता है बेसिकली, और ये वाला जो पिछला रा है इसके ऊपर फतहा आ जाता है, बिकॉज यंसुरुन आप सही प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, यंसुरन becomes the first हुआ वर्जन। okay, becomes the first हुआ वर्जन। यहां तक क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है कि बस बिल्कुल ही बिल्कुल। क्लियर हो रही है? अच्छा ठीक। तो this this was the way of increasing the emphasis on the fail, and this is the most heaviest form of emphasis you can use on a fail with the noon। ठीक है, सो हुआ वर्जन में क्या होता था, आपके रा जो था वो दम्मा से चेंज होता है फतहा, और आप आखिर में ऐड कर देते हैं एक नून विद शद्दा। तो दैट्स वहाँ व्हाट पे यू डू। इसका मतलब क्या होगा कि ही इसका मतलब डेफिनेटली बनेगा हेल्प। ही डेफिनेटली हेल्प्स, ही डेफिनेटली हेल्प्स। ठीक है, यंसुरन। अब यंसुरानी जो है, यंसुरानी में आप एक एक्स्ट्रा नून ऐड करते हैं, बिकॉज नून इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, इट बिकम्स यंसुरानी। दे बोथ डेफिनेटली हेल्प। ठीक है, और यंसुरूना के अंदर आप वही जो प्रोसेस, हम एक एक्स्ट्रा नून ऐड करते हैं, जिससे ये यंसुरूना हो जाता है, एंड अरब्स देन ड्रॉप द वाव। ठीक, इट बिकम्स यंसुरुन्ना। तो अगर आप देखें यंसुरन्ना वर्सेस यंसुरुन्ना, द ओनली डिफरेंस इज द रॉ। जी जी। ठीक है, सो जब इस फॉर्म में होता है ना फेल, आपको प्रोनाउन सिर्फ इस हरका से पता चलता है कि ये हुआ है या हम है, हम्म, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। दैट इज द फॉर्म यूज्ड हियर, तुब असुन। अब ये जो तम्मा है, दिस इज टेलिंग यू दिस इज अ अंतुम साउंड। हम्म, हमें पता है नून से एक डेफिनेटली आ गया इसके अंदर मीनिंग में, और एक लाम भी लगा हुआ है, विच इज अनदर एम्फेसिस। सो आपको अभी इसमें टोन समझ आ रही होगी, व्हाट इज द लेवल ऑफ एम्फेसिस अल्लाह इज पुटिंग ऑन दिस, एंड इट इज अबाउट अल्लाह रेजिंग अस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अश्योरेंस इसके अंदर कितनी है कि हम्म, कुल से, ऑफ कोर्स बाय माय लॉर्ड, पहले तो ये ओथ आ गया। हम्म, ठीक है, ट्रूली यू ऑल विल बी रेज्ड, will definitely डेफिनेटली, be there। हम्म, डेफिनेटली, लतुब असुन। ठीक है, हम्म। अब मुझे कुल से लेके कोई लतुब असुन्ना तक बोल के बता सकता है? कुल बला व रब्बी लतुब सुन्ना। लतुब असुन्ना ट्राई करेंगे बिलाल एंड भाभी? कुल बला व रब्बी लतुब असुन्ना। कुल बला व रब्बी लतुब असुन्ना जी भाभी। कुल बला व रब्बी लतुब असुन्ना। ठीक है, द ones who disbelieve claimed that they will not be raised. Say, by my Lord, you will truly, definitely be raised. ज़अम अल्लज़ीना कफरू अम अन लन अन अल्लाह लन युबसु। युबसु। युबअसू। कुल बला व रब्बी लतुब असुन्ना। बेहतरीन, कुल बला व जबरदस्त। रब्बी। जब आप इसको एक्चुअली पढ़ेंगे अपनी रेसिटेशन में, तो ये लन और या को कंबाइन स्मूश करेंगे, लई पढ़ेंगे इसको आप तजवीद वाइज। अल्लई युबअसु, कुल बला व रब्बी लतुबअसुना, यू विल डेफिनेटली बी रेज्ड। सुम्मा आपको बताया था मैंने? अगेन। नहीं, अगेन नहीं था। सुम्मा
ये अगर आप आज नियर कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, सुम्मा नियर you will become a director of engineering. One day in future, Then you will become then a director of engineering. But this then is in a distant time. Distant time. ठीक है? So फा जो होता है वो immediate then होता है normally, और सुम्मा जो होता है वो थोड़ा distant then होता है. ठीक है? सुम्मा is just then. अब इस लतुब असुन्ना के अंदर, इसके अंदर 1 भी है, इसके अंदर 2 भी है. इसके अंदर एक एम्फेसिस ला है, एक एम्फेसिस नून है. ठीक है? दिस इन इटसेल्फ इज अ जुमला फेलिया. सुम्मा इज अ हर्फ, इट जस्ट मींस देन. अब ये वाला आप सॉल्व खुद कर लेंगे. आई बिलीव सो, आई होप सो. emphasis इसका वही la फॉर्मेट तो वही है, और ला तो बसुन्ना वाला. जी, la तो दिस ना इज एग्जैक्टली द सेम स्टोरी. Lam is separate. Tunabba'unna. Can you find out what is the pronoun inside this? you all कैसे पता चल रहा है? आय और ता है और ऊना होना चाहिए था ना. ता है और ये ऊ है इधर. जी. ओरिजिनली क्या होना चाहिए था इसको? तो नब्बा ऊना. तुनब्बऊना. बिल्कुल, तुनब्बऊना. ठीक है? तो दिस इज बेसिकली यू यू You all. नब्बऊ युनब्बऊ इन्फॉर्म. basically. Ji, to Yunabba'u. inform. He Huwa. informs. But is it passive or active? टू है और नब्बा है, तो ये Who beginning है? और second last letter पे क्या है? फतह. पता है. तो क्या हो बना? जी. Passive हो गया. पैसिव बनना चाहिए. Passive हो गया. विल बी. या जैसे जैसे पहले वाले की ट्रांसलेशन बनी थी. You all will, इसको इस तरह लिखते हैं बल्कि truly. will truly be informed. Truly या surely, just surely लिखते हैं. Surely you all will be definitely informed. एक अरेबिक का वर्ड है और इंग्लिश के कितने सारे हैं? कितने एम्फेसिस हैं? श्योरली है, डेफिनेटली है, और फिर उसकी मीनिंग है. राइट? दैट्स द रिचनेस ऑफ द लैंग्वेज. दैट्स व्हाई कुरान इज one book, not 15. And that's why Bible has, I don't know how many versions. ठीक है? बिल्कुल. Okay. So Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna. ठीक है? Say, of course, by my Lord, you all will truly, definitely be raised. Then you all truly will definitely be informed. ठीक है? सही. अच्छा. The ones who disbelieved claimed that they will not be raised. याद है? ज़अम अल्लज़ीना कफ़रू That they will not be raised. अन लन युबअसू. Allahi yub'asu. Say, by my Lord, truly you will surely be raised, definitely be raised. Summa, you will surely, definitely be informed. कुल बला व रब्बी ला तुबअसुन्ना सुम्मा ला तुनब्बउन्ना. La tunabba'unna. You will be raised and then you will be informed about what? Question comes, and that is your answer here. Bima amiltu. About Whatever you whatever do. you did.
This is the past tense. Amiltum. Right? Amila, amila, amilu, amilat, amilata, amilta, amilta, amiltuma, amiltum. ठीक, अंतुम वर्जन, व्हाट यू डिड। जाहिर है जब उस वक्त उठाया जाएगा तो पास्ट की बात होगी ना, यहाँ पे जी जो किया, तो अमिल तुम, बिमा अमिल तुम। ठीक है, इस पे तो कोई मेरे ख्याल में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। दिस इज इसम मौसूल एंड दिस इज अ पास्ट टेंस फेल विद अंतुम। इट हैज वन एंड टू इनसाइड इट। जी ये सब वोकैबुलरी है, ठीक है, ये सब वोकैबुलरी है ये। हमें पता है ज़ाअमा इज टू क्लेम, ही क्लेम्ड, डिसबिलीफ, टू रेज, इसको कई ट्रांसलेशन टू रिजरेक्ट भी ट्रांसलेट करती हैं। ठीक है, बाय द वे इससे सिमिलर जो फेल्स हैं, बासा जो फेल है ना, उसके वेरिएशंस भी हैं। कुछ फेल्स का मतलब टू सेंड भी होता है। ठीक है? यहाँ पे टू रेज है या टू रिजरेक्ट है। कुल से, बला ऑफ कोर्स, व रब्बी आपको पता है, बाय माय लॉर्ड, तुबअसुन्ना, दे विल बी रेज्ड, तुनब्बउन्ना, दे विल बी इन्फॉर्म्ड। अमिलतुम is amila, is means to know, sorry, to do what they did. इन इन वर्ड्स के फ्लेवर्स आप पहले करके आए हुए, जैसे ये नब्बा है, इसको आपने यहाँ पे देखा है एक इसकी फॉर्म को, नबा। This is not nabba, this is naba. It's same roots but it's a different form, so that's why the meaning is little different too. ठीक है, okay. ये वाला पार्ट बहुत सिंपल होना चाहिए आपके लिए। And that इसम इशारा, इसम इशारा, अल्लाह अल्लाह इज फॉर, upon, Allah is on or upon. on that Upon. यसीर upon इज होता है। लिटरल मीनिंग ऑन एंड अपॉन है, बट कॉन्टेक्चुअली हम देखेंगे व्हाट सूट्स। ठीक है, Allah Yasir. यसीरुन इज, ये यसीरुन फेल है कि इसम है, फेल कैसे पता चल रहा है? इसम या नहीं, लेकिन इसम एंड पे तो है तनवीन लगी हुई है। या नवीन लगी हुई है, इसलिए मैं मुस्लिम तो चार्ट, मुस्लिम जब तनवीन आ जाती है तो 99.9% इसम होता है। इसम होता है। देयर इज 0.01% चांस कि देयर इज अ फेल, बट उस वक्त उस डायरेक्शन में हम भी जा नहीं रहे। ठीक है, वो कुरान में सिर्फ एक या दो दफा यूज हुआ है इस तरह का मामला। यसीर मींस इजी। इजी। आप दुआ पढ़ते होंगे, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मेरे लिए अल्लाह ताला आसानी कर, मुश्किल ना कर, और इससे खैर मुझे दे दे। ठीक, दैट्स द सेम वर्ड। यसीर इज इजी, वज़ालिका एंड दैट इज अलल्लाहि, फॉर अल्लाह, यसीर इजी। इजी That is for Allah is easy. हाँ, अब मैं ऑन और अपॉन पे ट्रांसलेट करूंगा तो वोंट मेक्स मच सेंस इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में मुझे ऐसी प्रपोजिशंस चाहिए जो मेक सेंस करें, एंड दैट इज अपॉन अल्लाह इजी, फाइन, यू कैन डू इट। ऑन अल्लाह इजी, फॉर अल्लाह इजी, आई मीन चूज व्हाट बेस्ट कम्युनिकेट्स द मैसेज। And that is and that for Allah is easy. एंड किसकी बात हो रही है? दैट किधर पॉइंट कर रहा है? किस चीज की ला बात हो तो रही है? सुनना वला तो नब्बाउन्ना। तो पसंद सुम्मा बिल्कुल, तो असुन्ना और तुनब्बाउन्ना, Hmm. एंड दैट इज फॉर अल्लाह वेरी इजी। ठीक है, मुझे आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि इस आयत के बाद आगे मुझे नहीं बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए। आपको चाय कॉफी की जरूरत है, मुझे लगता है। आपने हमारा माइंड रीड कर लिया है।
हाँ नहीं, मैंने चेहरा रीड किया माइंड में। खुली किताब है अभी आप लोगों का चेहरा, ठीक है। देखें, ये एक आयत है, इसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें, बहुत सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट्स आ गए, पैसिव भी आ गया, फिर ये एम्फेसिस भी आ गया। बट आई थिंक दिस इज योर बेस्ट चांस टू गो बैक एंड फर्म देम अप। एक दफा सुन ले उनको, हम्म ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते कुरान में, तो दे डोंट शो अप लाइक दैट टू ऑफन। तो इंशाल्लाह मैं पॉज लगा देता हूँ इधर। आपका ऑब्जेक्टिव अब यही है कि इस आयत को आप इंशाल्लाह याद कर लें। इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट हो ही गई है, थोड़ी सी रह गई है। और आई एम अज्यूमिंग कि पिछली वाली आप कर चुके हैं याद ऑलमोस्ट सारी। तो दिस इज आया नंबर 8। 8 है ना? 8 ही है ना? 7 है। 7 है, 7 है। हाँ नहीं, अगली 8 है ना? सही है, 7। तो लेकिन 7 आयतें आया तो, लंबी है। लंबी है। लेकिन समझने के बाद सब छोटी लगती है अगर एक दफा समझ आ जाए ना। हेल्प तो होती है चीज़। तो इंशाल्लाह ट्राई योर बेस्ट। असाइनमेंट आपको पता है, कल की मगरिब है और ये आयत है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो मसला हो तो हम जस्ट व्हाट्सएप हुए, गिव अप नहीं करना है, इंशाल्लाह। ठीक है ना? मसला होता है जब नमाज में अगली आयत भूल जाती है, फिर आप अल्लाह अकबर करके नीचे चले होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। मेरे साथ भी होता है जब मैं खुद करता हूँ, सबके साथ होता है। पर इंशाल्लाह दैट्स द एफर्ट दैट काउंट्स, ठीक है। चलें, टेक केयर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू अल्लाह फादर। हाफिज। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।